लगी आग मेरे घर में, लगी आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है। और अगर मैं ही बच गया तो समझ लो चला ही क्या है। मेरी मेहनत का मुकद्दर है नसीब मेरा, मेरी मेहनत का मुकद्दर है नसीब मेरा, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों शरणियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एयरफोर्स के लिए कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और उन टॉपिक्स में अगर हम बढ़िया तरीके से उन टॉपिक को अगर कवर कर लें, उनकी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कर लें, और उनके जो लेंथी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में उससे अगर पहले ही हम अवेयर हो जाएं तो हम स्कोर बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो आज की जो स्ट्रेटजी है वो मैथ्स में 18 प्लस करने वाली है। मैं जो टॉपिक आपके सामने रिवील करने वाला हूं उन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस और उन टॉपिक्स के अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है, कुछ लेंथी टाइप के जो क्वेश्चन है जो इन पेपर्स में से आया करते हैं, वो मैं सारी कहानी आपके सामने रखूंगा, कौन कौन से टॉपिक्स में से कौन सा लेंथी क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो आपका 5-7 मिनट का वीडियो होने वाला है, उसको ध्यान से देखना। और फिर उसके बाद में क्लास के लास्ट में एक छोटा सा कमेंट आपका होना चाहिए, आपका प्यार सपोर्ट सम्मान दिखना चाहिए। लास्ट में एक आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट तो कम से कम हर एक बच्चे का होना ही चाहिए। चलो जी, तो मैं रिवील करता हूं। सबसे पहले तो ये भी आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन क्योटी है कि आप अपने आप में विश्वास करिए, क्योंकि जब आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं तो फिर एग्जाम में आप कितनी भी प्रिपरेशन करके जाएं वो वहां पे हाल बेहाल हो जाते हैं। हमें वहां पे 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो 25 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपका खुद का जो विश्वास है, एक आपकी जो माइंड की साइकोलॉजी है कि नहीं मैं कर लूंगा, बस उसी की इंपॉर्टेंस आपके एक पेपर में रहने वाली है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी क्वेश्चन हर बार पेपर में आया करते हैं। वैसे तो क्या है कि हमारे पास मैथ्स में जो टॉपिक है उनमें से ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन हर टॉपिक में से आया करता है, लेकिन फिर भी हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो टॉपिक सेलेक्ट करे हैं जिनका हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में, और कौन सा कहां से लेंथी या इजी क्वेश्चन कहां से आ सकता है वो आपके सामने है, जरा समझना। क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स, इन दोनों से लास्ट का जो इनटेक लगा उसमें एक क्वेश्चन आया है भाई, ठीक है। लास्ट के इनटेक में इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से नहीं आए कि दोनों से अलग अलग आया हो, कई बार कॉम्प्लेक्स से कई बार क्वाड्रेटिक से, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका इसका। स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल से आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2 क्वेश्चन बनते हैं। फंक्शन से मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, क्वेश्चन का जो टाइप आपका रहता है वो GOFX वाला और FOGX वाला रहता है ज्यादा से ज्यादा। एक आपका डोमेन का क्वेश्चन भी आ रखा है, तो फंक्शन जो है उसका एक क्वेश्चन में मानकर चलता हूं, एक क्वेश्चन आता ही आता है। फंक्शन की वैल्यू का भी क्वेश्चन आता है। अभी मेरा टॉपिक वो बचा हुआ है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल से आपको और कवर करवाऊंगा। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इन दोनों से मिलाकर आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंशिएशन से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से एक जो क्वेश्चन है वो आपका लेंथी टाइप वाला क्वेश्चन आएगा। लेंथी वाला जो क्वेश्चन आता है वो आपका डिफरेंशिएशन से देखने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन के दोनों क्वेश्चन भी लेंथी आ सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं ना कि सर पेपर सिंपल तो है बट लेंथी सा है, तो वो लेंथी जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें से देखने को मिलेगा डिफरेंशिएशन में से। तो डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से कर लेना, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर लेना। हमने जो मेरी प्रैक्टिस की क्लासेज में जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी आपने देखा होगा लेंथी वाले क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड आपको करवाए हैं। फिर उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपका एक क्वेश्चन का मान लो, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन नहीं, इन दोनों के मिला के 3 क्वेश्चन मान लो आप। इंडेफिनेट इंडेफिनेट के मिला के 3 क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड का आपका एक क्वेश्चन पक्का है। डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आता है वो ऑर्डर एंड डेरिवेटिव, ऑर्डर एंड डिग्री वाला क्वेश्चन आता है मैक्सिमम केस में। लास्ट जो इनटेक लगा उसमें ऑर्डर एंड डिग्री का आया, लेकिन उससे पहले जो इनटेक लगा उसमें ऑर्डर एंड डिग्री वाला मात्र एक शिफ्ट में आया। 5 या 6 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन आया। तो भाई पैटर्न कैसे भी चेंज हो सकता है, आप हर बार उसी डर्रे के ऊपर मत चलना, अपने आप को अपडेट करते हुए चलना, क्योंकि इस बार अगर 18 प्लस अगर आपको लाना है तो इन टॉपिक्स को साथ में कवर करना पड़ेगा, इनकी प्रैक्टिस बढ़िया से करनी पड़ेगी, अपडेटेड कंटेंट के साथ में करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं सिंगल लीनियर क्वेश्चन आपने अगर कर लिए और फिर वो वहां यहाँ पर तो आप बहुत खुश हो गए, हाँ भाई मॉक में पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके फिर आपको पता लगेगा कि हमें सामना तो करना पड़ेगा। ठीक है, सच होता है बट कड़वा होता है कई बार, लेकिन मैं पहले से ही आपको अवेयर करवा दूं, अगर आपको 18 प्लस करना है, क्योंकि इस बार स्टेट वाइज कट ऑफ भी है, और स्टेट वाइज कट ऑफ है तो मैथ्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 18 प्लस तो आपको कैसे भी हाल में करने पड़ेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन मान के चलता हूं मैं। बाइनोमियल का एक क्वेश्चन पक्का होता है। पेराबोला प्रोबेबिलिटी का जो एक क्वेश्चन है वो पक्का है। वेक्टर का एक क्वेश्चन आपका पक्का
अच्छा, ये जो हमारे पास टॉपिक लिखे हुए हैं ना, वो कंप्लीट कोनिक सेक्शन है। कंप्लीट कोनिक सेक्शन से कई बार एक या कई बार दो क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री क्यों नहीं लिखा? तो ट्रिगोनोमेट्री का भाई एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो ये मैंने सारे टॉपिक लिख दिए हैं। अप्रोक्सीमेटली आप अगर इन टॉपिक को ऐड करते हैं तो ये 4 2 6 2 8 9 और 3 12 13 14 14 और 2 16 17 18 19 20 और 1 21 है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 21 जो क्वेश्चन है उनका टारगेट मैंने आपको बता दिया। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कहोगे जैसे 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 वाले क्वेश्चन कौन से बच गए? तो उसके अंदर कई टॉपिक बच गए, जैसे हमारा स्टैटिस्टिक्स बच गया, टी इक्वेशन हमारा बच गया। तो वो टॉपिक आप, जैसे प्रोग्रेशन बच गया। तो अगर वैसे टॉपिक को अगर आप कहीं स्किप भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे टॉपिक ना पढ़कर जाओ। बट मेरा मानना यह है कि आपको पढ़ने तो पूरे टॉपिक चाहिए, और ये जो टॉपिक है इन टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आप कहोगे गुरुजी इतने सारे टॉपिक बताएं, फिर आप कह रहे हो पूरे टॉपिक, उसका देखो सेंस क्या है। जैसे भाई आपने डिफरेंशिएशन की बहुत तगड़े से प्रैक्टिस कर ली, इंटीग्रेशन की बहुत तगड़े से प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो भी आजकल बढ़िया सा आ रहा है, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन एक आपका लेंदी बन सकता है ना। ज्यादा लेंदी वाले जो है वो मैंने पार्ट बता दिए हैं, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सिंपल सा आता है ना। अच्छा, तो आप कहोगे कि सर फिर आपने ये वाले टॉपिक क्यों बताए हैं? तो रीजन क्या है, डिफरेंशिएशन की आपने अच्छे से तैयारी करी, लेकिन डिफरेंशिएशन में से मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपकी 2 मिनट खा रहा है, आपके लिए बहुत अनसीन है, आप कैलकुलेशन कर रहे हो। बहुत सारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हारे अकॉर्डिंग हम जो बोर्ड पे करवाते हैं तो 1 या 2 लाइनों में आंसर आ जाते हैं, लेकिन वहां पे जाओगे तो वो आंसर आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसे केस के अंदर, जैसे मान लो कि प्रोग्रेशन के अंदर जो क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आ गया और इस वाला क्वेश्चन लेंथी, तो आप इसको स्किप करके इसका अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसका आ भी जाता है, कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, और एग्जाम का पेपर ऐसे रेंडमली सेलेक्ट होता है तो कई टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैंने मैट्रिक्स के 2-3 क्वेश्चन देखे हैं रिव्यू के अंदर, डिफरेंशिएशन के मैंने 3 क्वेश्चन देखे हैं, लिमिट के 2, कंटिन्यूटी का 3 क्वेश्चन देखा है। तो ऐसा है, रेंडम है, आ भी सकता है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है तो इसको स्किप कर सकते हो। तो ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में भी भाई डेप्थ चाहिए, ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट पढ़ के अगर आप पेपर में बैठोगे, देख लेना आप क्या हाल होता है। जिन बच्चों ने पेपर दिया है, जो बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वो एक बार अपना ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो जरूर दीजिए कि आपने जो पिछला वाला जो पेपर है उसमें किस तरीके से स्टडी करी थी, ताकि आपके जो जूनियर बच्चे हैं उनको एक सजेशन मिल जाए कि हाँ हमें भी इस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आप डेप्थ से पढ़िए, और कॉन्सेप्ट के बाद में जो आपकी प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस को आप बहुत बढ़िया तरीके से करिए। प्रैक्टिस के अंदर हमेशा अपने आप को यहाँ इस लेवल तक कन्विंस मत करिए कि हाँ भाई एक क्वेश्चन हमारा आ गया। कई बच्चों को हमने देखा है जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में 70 में से भाई वो 65 फोड़ा करते हैं, लेकिन वहां पे जब एग्जाम में गए तो हालत खराब हो गई, 40-45 तक का स्कोर रह गया। तो क्योंकि वो जो आप है वो ऑथेंटिक मॉक टेस्ट कर नहीं रहे हैं। ऑथेंटिक मॉक टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कोई दूसरी साइट से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, 70 के पेपर में उन बच्चों का स्कोर 35 हो रहा है, और जबकि क्वेश्चंस जो है उस पेपर में आईआईटी मेंस वाले भी डाले जा रहे हैं, तो उनका भी कोई सेंस नहीं है। आप ऑथेंटिक, क्योंकि हम उन पेपर्स को रिव्यू करवाते रहते हैं, जैसे ही पेपर लगा हम रिव्यू करवाते हैं तो हमें सजेशन मिल जाता है बच्चे का कि हाँ इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, उन्हीं के बेसिस पे हमारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मेरे द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप फुली सेटिस्फाइड हुए होंगे, और अगर आप चाहते हो इसी तरीके से मैं आपको रेगुलरली गाइड करता रहूं तो इसके लिए आपका प्यार, सपोर्ट, सम्मान वो कमेंट सेक्शन में छपना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आज के सेशन पर जरूर से मिलना चाहिए। ठीक है, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मुलाकात करूंगा और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।